आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है उन्नत क्लासेस बाई एसटीएस में। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे ही। हम लोगों ने इससे पहले सिंपल इंटरेस्ट की क्लास पढ़ी, कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़े, उसमें कुछ लॉजिक भी पढ़े। आज हम लोग नए क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं क्लास में। ये क्वेश्चन पहले से लिखा है, देखते हैं इसे। जैसे इसमें कहा गया है कि कोई निश्चित धन 2 वर्षों में 2100 तथा 5 वर्षों में 2250 बन जाता है, तो धन व रेट ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखेंगे, यदि 2 ईयर में 2100, ठीक है, और 2250। देखिए, हम लोग इसके लिए कुछ फार्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन फार्मूला हर क्वेश्चन पे अलग अलग लगेगा। हम कितने फार्मूले मैथ में याद करेंगे? इससे बेहतर है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें और उसी से क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, देखते हैं। आप लोग ये समझें, यदि ये 5 वर्षों में 2250 मूलधन मिश्र धन रहा होगा, तो इसमें मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा होगा। 2 वर्ष में 2100 रुपये हुए, तो इसमें मूलधन प्लस ब्याज जुड़ा होगा। यदि हम दोनों को माइनस कर दें तो यहाँ कितनी बचेंगी? 3 ईयर। ये बचेगी 0.5 1। तो 3 वर्षों में 150 ब्याज मिला। हम पूछें कि 1 वर्ष में कितना मिला, तो आप लोग कहेंगे 50। ठीक है, हमने आप लोगों को ये बताया था, यदि रेट निकालनी हो तो SI इंटू 100 बटे मूलधन इंटू टाइम। देखिए, ये फार्मूला कहीं मैंने नहीं बनाया, ये फार्मूला इसी से बना है। SI PRT अपॉन 100। इस साइड यदि मैं टी को रोक लेंगे तो ये बटे में चले जाएंगे, ये गुणा में चले जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यदि ये 2 वर्ष के बाद 2100 रुपये हुआ, तो आप लोग ये जानते हैं मूलधन प्लस SI जुड़ा होगा, साधारण ब्याज। मूलधन प्लस साधारण ब्याज जुड़ के ही मिश्र धन बना होगा। तो हम लोग देखें, यदि 1 वर्ष में 50 रुपये ब्याज मिला, तो इसमें कितनी वर्षें जुड़ी हैं? 2। तो हम 2 वर्ष का निकालेंगे 100 रुपये। यदि हम इसमें से 100 रुपये कम कर दें 2100 में से, ब्याज कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा? मूलधन। मूलधन कितना बचा? 2000 रुपये। ठीक है, हम लोग देखेंगे, मुझे रेट निकालनी है, तो मुझे ऐसा ही पता चल गया। 1 वर्ष में 50 रुपये, मूलधन पता चल गया 2000 रुपये, इनटू टाइम कितना होगा? 50 रुपये यदि मिलेंगे तो 1 वर्ष में मिलेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे, ये इससे कैंसिल,
इससे कैंसिल, ये 2 इससे कैंसिल, ये 1 इनसे कैंसिल। यदि रेट निकालेंगे तो 5/2% निकलेगी। कितने निकलेगी? या 2.5%। ठीक, देख लीजिए फिर से, कहीं गलती ना हो, चेक कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, उसी टाइप का है जो हमने अभी पिछले टाइम में क्वेश्चन लगाया था। देखते हैं इसे भी। अब समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये 4 वर्ष में 1700 रुपये ब्याज टोटल बनता है। मिश्र धन 3 वर्ष में 1650। तो हम लोग माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? 50 रुपये। यदि मुझे मूलधन निकालना होगा तो हम देखेंगे, इसमें देख लो या इसमें देख लो, 3 वर्षें जुड़ी हैं। 3 वर्षों का कितना हो जाएगा? 150 रुपये। 150 रुपये इसमें से कम कर देंगे, 150 कम कर देंगे, कितने बचेंगे? ये बचेंगे 1500। हमने एक फार्मूला अभी आप लोगों को पढ़ाया जिसमें रेट निकालनी होती है। ये क्या आया? मूलधन। मुझे रेट निकालनी है, रेट के लिए क्या पढ़ाया था? SI इंटू 100 P इंटू टी। SI का मान 1 वर्ष में 50 निकला, इंटू 100। मूलधन कितना निकला? 1500 बटे टाइम 1 वर्ष का है ये ब्याज। यदि मैं 150 रख लेते तो 3 आ जाता है यहाँ नीचे। देखिए ये दोनों ऐसे कैंसिल, ऐसे काटेंगे। पहले हम 5 से काटते हैं, 5 एकन 5, 5 तियो। रेट कितनी निकल आई हमारी? 10/3, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 3.33%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए हम लोग देखेंगे। इससे पहले आप लोगों ने 2 क्वेश्चन किए, उम्मीद है वो आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें कहा गया कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। अच्छा ठीक है, हम लोग एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मान लीजिए कोई मूलधन 5 था, समझे बात को। 1 वर्ष के बाद वो 6 हो गया, तो 6 क्या हुआ होगा? मिश्र धन, जिसे मैं अमाउंट बोलते हैं, यही हुआ होगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ ये कह दें कि 1 वर्ष के बाद कोई निश्चित मूलधन, मान लीजिए 5 है मूलधन, लेकिन एक निश्चित मूलधन अपने आप का, तो मूलधन अपने आप हो गया। का की जगह गुणा लगाएंगे, 6/5 हो जाता है, यानी 5 से 6 हो गया। कितना हो गया? 5 से 6। तो क्या हुआ होगा? मिश्र धन, यही होगा। यदि हम लोग मूलधन और अमाउंट को निकालें तो इसे उस साइड ले जाएंगे, क्या आएगा? 6। तो ये आएगा बटे में 5, ये अमाउंट बटे 6। यदि हम 6 को 5 को उस साइड ले जाएं, अमाउंट को इस साइड ले आएं, तो P बटे मूलधन बटे अमाउंट मिश्र धन, तो इसे लिखेंगे 5/6। तो मूलधन कितना हुआ? 5, अमाउंट कितना हुआ? 6। हम लोग ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट यहाँ से देखेंगे। उसने कहा कि 5 वर्ष अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। आप समझिए, एक मूलधन है जो अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। तो बताइए ये मिश्र धन
बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे यदि हम मूलधन को उस साइड ले जाएं या मिश्र धन को इस साइड ले आए अमाउंट में, तो इसे हम लिखेंगे, इसे उस साइड ले जाएंगे तो 2 गुणे में जाएंगे, 3 बटे में जाएंगे, तो 2/3। अब आप लोग देखें, यदि हम अमाउंट और मूलधन का रेशियो निकालें तो अमाउंट कितना है 3, मूलधन कितना है 2, ये इसका कितना डिफरेंस है 1 का, लेकिन ये मूलधन से 3 हुआ है। मूलधन कितना था 2, अमाउंट कितना हुआ 3, तो मूलधन से 1 बढ़ा, कितना बढ़ा 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि मूलधन 2 यूनिट और जो हमारा ब्याज है SI वो 1 यूनिट। बहुत सही। लेकिन उसने ये कहा है 5 वर्ष में ये इतना हुआ है, तो रेट निकालनी है, रेट मुझे निकालनी है, ये मुझे रेट निकालनी है और टाइम 5 वर्ष दिया गया। रेट निकालनी है तो मैंने आप लोगों को एक फार्मूला पढ़ाया था, SI/100 P/T। इसे यदि हम लोग लिखेंगे तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, SI कितनी 1 × 100, मूलधन कितना 2, टाइम कितना 5। इसे देखें 2 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 1, तो रेट हमारी निकलेगी 10%। कितनी निकलेगी 10%। चलिए देखते हैं इसी टाइप से अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इससे पहले हम लोगों ने बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन पढ़ा। देखिए उसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, उसमें था अपने आप का, इसमें लिखा है उसका साधारण ब्याज मूलधन का। बस इतना ही डिफरेंस है क्वेश्चन में। तो हम लोग देखेंगे मूलधन का 3/2 गुना है, लेकिन साधारण ब्याज किसका, साधारण ब्याज। हम यदि मूलधन और SI देखेंगे तो बटे 2 इस साइड रखें, ये 3 को उस साइड ले जाएंगे तो बटे में 3 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखें मूलधन रेशियो SI निकालेंगे तो 2:3 आएगा। अब हम लोग रेट निकाल सकते हैं, पूछा क्या गया है रेट क्या होगी, तो रेट का फार्मूला हम लोगों को मालूम है SI × 100 बटे P/T। बहुत अच्छे। हमें देखो मूलधन भी पता है, SI भी पता है यूनिट में, और T भी ज्ञात है, कितनी है T 5 बस। तो हम लोग लिख सकते हैं SI 3 है, 100 मूलधन 2 है इनटू टाइम 5 है। तो हम देखेंगे यदि हम 5 से काटें, 5 दूनी 10, 2 से काटें तो 2 × 2 10 आ जाएगा। रेट कितनी आएगी 3 × 10 मतलब 30%। जो ब्याज की दर है वो 30% है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं, इससे पहले हम लोगों ने कुछ टाइप्स के क्वेश्चन किए, अब हम लोग नए टाइप के साथ जुड़ेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को। इसमें एक फार्मूला होता है, ये तो मुझे मूलधन ज्ञात करना है। क्या कहा गया है, किसी धन के 7 वर्ष में और 10 वर्ष में साधारण ब्याजों का जो डिफरेंस है वो 150 है। यदि ब्याज की रेट 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। ये धन ज्ञात करना है तो मूलधन का फार्मूला होता है ब्याजों का डिफरेंस गुणा 100
बटे समय का अंतर गुणे दर। हम लोग इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, फार्मूले नहीं। क्या सीखने हैं? कॉन्सेप्ट। चलिए देखते हैं। को देखो आप लोग कि 3 वर्ष में 6 रुपए मिलते हैं ब्याज के, और 2 वर्ष में 4 रुपए मिलते हैं ब्याज के। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं दिए गए। हमसे कहा गया कि जो समय है 3 वर्ष और 2 वर्ष के साधारण ब्याजों का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो क्या हम लोग ये नहीं कह सकते कि 1 वर्ष का ब्याज 2 है? इनका भी डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 2 है, तो 1 वर्ष का कितना ब्याज हो गया? 2। ऐसे ही यहाँ कहा गया यदि 7 वर्ष माइनस सॉरी कितना है 150, तो 3 इयर्स का कितना आएगा? 1 इयर्स का कितना आएगा? बहुत अच्छी। रेट कितनी दे रखी हमें? ये टाइम हो गया। बहुत सही। तो मुझे देखो, यदि क्या निकालना है? धन ज्ञात करना है। पी निकालना हो तो SI इंटू 100 बटे R इंटू टी। तो टाइम भी ज्ञात है, रेट भी ज्ञात है, ब्याज भी ज्ञात है, सब कुछ ज्ञात है। टाइम 1 वर्ष है और SI 50 है। तो हम लोग लिखते हैं यहीं पर P SI कितना 50 इंटू 100, रेट कितनी 5% इंटू टाइम कितना 1 ईयर्स। 5 से काटेंगे 5 एकन 5, तो मूलधन कितना आएगा? 1000 रुपये। कितना आएगा? 1000 रुपये। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और का चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। उम्मीद है कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आते भी होंगे, नहीं आते हैं वो समझेंगे। यहाँ पे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई निश्चित धन है, हमें नहीं पता है कौन निश्चित धन है, जिसकी 5% रेट से 350 हो जाता है और 3% की रेट से 250 हो जाता है। तो वह धन और समय ज्ञात करें। देखते हैं ये कितना हो जाता है 350, ये कितना हो जाता है 250। बहुत अच्छी बात। ये आप लोग देखें, ये मिश्र धन है, अमाउंट है 350। बहुत अच्छे। तो मूलधन हमें पता नहीं है, मैंने P मान लिया। फार्मूला क्या होता है ब्याज निकालने के लिए? PRT बटे 100। हम लोग रखेंगे यहाँ पे। तो P का मान मुझे मालूम नहीं, प्लस यहाँ भी P नहीं पता है। रेट कितना है 5%, टाइम कितना है ये भी नहीं मुझे मालूम, बटे 100 350।
तो हम लोग लिख सकते हैं P प्लस PT इंटू 5% बटे 100 350। तो हमारी एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब इसके बाद दूसरी इक्वेशन देखेंगे, इसमें क्या होगा। इसमें भी वही कंडीशन, मूलधन मुझे पता नहीं है, ऐसा ही यदि निकालना है तो PRT बटे 100 कितना हो जाता है 250, ये अमाउंट है। इसमें देखेंगे तो P पता नहीं है, प्लस रेट कितनी है 3%, रेट कितनी है 3%, दो से 50 P प्लस PT इंटू 3/100 250। एक इक्वेशन ये बन गई। यदि हम पहली इक्वेशन नंबर 2, यदि हम पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को घटा दें तो कितना मान आएगा, देखिए यहीं घटा लेते हैं। P प्लस PT इंटू 3/100 2 से 50। तो हम देखेंगे इसे माइनस करेंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, तो मान क्या आएगा, देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। यहाँ PT 5/100 है, यहाँ PT 3/100 है, तो हमारी नीचे क्या बचेगी, प्लस की PT/100 इंटू 2। भाई 3 में से 5 के 2 बचे, यहाँ कितना बचेगा 350 में से अगर 250 गए तो बटे 100, ठीक है, कितने बचे 100। यहाँ लिखेंगे हम लोग PT 2 इंटू बटे 100, 100 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 50। तो PT का मान कितना निकला, 50 का 100 में गुणा करेंगे तो 5000, ठीक है। हम यदि यहाँ रख दें, इस इक्वेशन में इसका मान रख दें PT का, तो मुझे रेट ज्ञात हो जाएगी। जबकि इस जगह आप लोग देखें, यहाँ भी रख सकते हैं, देखते हैं, रखेंगे PT का मान यदि इसमें रख दें तो क्या आएगा, PT का मान, रेट का मान 5%, रेट का मान कितना है 5%, इस वाली इक्वेशन रख रहे हैं, ठीक है, बटे 100, यहाँ कितना आएगा 350। मैंने ये वाली इक्वेशन उठाई है, PRT का मान रख दिया, PT का मुझे ज्ञात हो गया, रेट यहाँ से उठा ली, 5% आ गया, ठीक है। अब देखिए मैं इससे इन्हें काटेंगे, इससे इन्हें काटेंगे, यहाँ देखेंगे इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, P प्लस 250, उस साइड कितना है 350। यदि मैं P का मान निकालेंगे तो ये 250 उस साइड जाएंगे 250, तो 350 माइनस 250, तो मूलधन हमारा कितना आ गया 100। अब मुझे निकालना है टाइम, या जिसमें टाइम निकालना है तो हम लोग अब निकाल लेंगे ऐसे, यहाँ से इसे मिटा देते हैं। यहाँ देखेंगे तो P का मान मुझे पता हो गया, 100 फिर से इसमें मान रखेंगे, ये 100 इंटू रेट कितनी है 5%, टाइम का मुझे मान पता नहीं है तो हम टाइम रखेंगे नहीं, T बटे 100, यहाँ देखेंगे 350, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 100 60 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5T, 100 60 जाएंगे तो 350, ये माइनस के 100, तो 5T, ये बचेंगे 250, और 5 से काटेंगे तो 5 25, T का मान आया 50। बस हम लोग इस टाइप से इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखने में तो इजी था, लेकिन लगाने में पता चला बहुत
कैलकुलेशन थी इसमें। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में। आप लोगों ने इससे पहले कुछ क्वेश्चन टाइप पढ़े, अब हम इस टाइप को देखेंगे। इसमें कहा गया है कि 26,000 दो भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 5% की रेट से 5 वर्ष का व दूसरे भाग 9% की रेट से 3 वर्ष का साधारण ब्याज दोनों एक समान है। मतलब जो 5 वर्ष में साधारण ब्याज मिला और जो 3 वर्ष में साधारण ब्याज मिला, वे दोनों साधारण ब्याज एक समान है। यदि साधारण ब्याज समान है तो जो मूलधन था, जो निवेश किए गए मूलधन, वो अलग अलग होंगे। चलिए हम देखते हैं। एक चीज़ देखें आप लोग कि 5% 5 वर्ष के लिए ये दिया गया होगा, तो क्या ये 25% ब्याज नहीं होगा? आप लोग कहेंगे सही बात है। यदि ये 9% और 3 वर्ष के लिए दिया गया होगा, तो क्या ये SI 27% नहीं होगा? बहुत सही। लेकिन इन्होंने कहा कि ये दोनों एक समान है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 25% पहले को A मान लें और 27% दूसरे को B मान लें, तो हम लिख सकते हैं A को 25% और B को 27%। यदि हम A B का रेशियो निकालेंगे A/B, तो ये 25 और 60 जाएगा, 27 की बटी में आ जाएगा। ठीक है, 27/25। यदि आप लोग देखें तो जो ब्याज का रेशियो था AB का, वो 27/25 में है। मूलधन कितने भागों में बांटा गया? 27 और 25 के रेशियो में बांटा गया। तो हम इसे ऐड करेंगे, टोटल कितना होता है? 7 5 12 हासिल 1 5 1 7 4 2 2 4 1 5 52। तो टोटल जो योग है वो 52 यूनिट निकला। लेकिन यहाँ कहा गया कि मूलधन 26,000 है। कितना है? 26। यदि हम लोग देखें 26 से डायरेक्ट देखें तो 26 एकन 26 और 26 दूनी 52, तो 2 यूनिट का मान 1,000, 1 यूनिट का मान 500। 1 यूनिट का मान यदि 500 है, ये 1 यूनिट का मान 500 है, तो A का 27 यूनिट है, तो 27 यूनिट का कितना मान होगा? 00 500 तो 35 की 3, 5 दूनी 10, 10 और 3, यहाँ देखो गलत हो गया था, 500 तो 35 की 5 होगी। ठीक है, तो कितना हो गया? 13,500। ठीक। अब यहाँ देखेंगे आप लोग, यदि B का पूछा जाए तो B को कितना मिला होगा? 1 यूनिट का मान 500, तो 25 यूनिट का मान 55 25, 00 पहले लिख लें, 55 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 दूनी 10 12, तो ये हो गया 12,500। पहले वाले को मिला होगा 13,500। तो इनके दोनों मूलधनों का जो भाग थे वो ये दोनों भाग हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इससे पहले हमने दो भागों में जो निवेश किए गए थे रुपए, उनके भागों का मान ज्ञात किया। अब हम लोग देखेंगे कि 3 भागों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बीच में 12,600 3 भागों में इस प्रकार निवेश किए गए कि पहले भाग का 2% की दर से, हाँ लैंग्वेज वही लगभग लिखी है, हम लोग करना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं 12,600 3 भागों में डिवाइड किए गए। कितने? 3 भागों में। तो 3 भागों में ये डिवाइड किए गए होंगे, तो तीनों का कुछ ना कुछ मूलधन रहा होगा।
इनका साधारण ब्याज मुझे ज्ञात करना है और तीनों एक समान है। देखो यहाँ लिखा है साधारण ब्याज बराबर हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसे x मान लें, इसका y मान लें, इसका z मान लें, मूलधन, ठीक। यदि इसका मूलधन x है तो x का जो 2% इंटू टाइम कितना है 3/100। इसका देखेंगे y इंटू 3 4 वर्ष के लिए बटे 100। इसका देखेंगे 4z 4% इंटू 5 वर्ष बटे 100। कहा तीनों एक समान हैं, बहुत सही। तो ये इससे कैंसिल हो गए। आप लोग समझेंगे यदि ये मूलधन की ये 3 भाग में डिवाइड किए गए और तीनों भाग में इस प्रकार डिवाइड किए गए कि 12,600 में डिवाइड हुए, ठीक। तो हम लोग देखेंगे जो इसका मूलधन होगा उस पर जो ब्याज मिलेगा, इसका जो मूलधन होगा इसका जो ब्याज मिलेगा, इसका इस मूलधन पे जो ब्याज मिलेगा, ये तीनों एक समान है। तो हम लोग लिखेंगे 3 दूनी 6x, 3 चौक 12x, 5 चौको 20z। यदि हम इन्हें 2 से काट लें, देखो समान है तो कट जाएंगे, 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12x, यहाँ 10z। यह x नहीं है, यहाँ y है, आप लोग भी नहीं देखते y। यदि हम इनके रेशियो निकालें तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 3 3 का 6, इसका 6 एलसीएम 10 तो 30, एलसीएम कितना आ जाएगा 30। देखते हैं, यहाँ भी 30 लिख लें, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। एलसीएम कितना हुआ 30। इससे काटेंगे तो 10 आएगा, 6 से काटेंगे 5 आएगा, 10 से काटेंगे 3 आएंगे। तो रेशियो क्या आए एक्स वाई जेड के, एक्स बाई जेड 10, 5, 3। उसने का टोटल मान 12,600 है, इन्होंने का टोटल मान, ये यूनिट जोड़ेंगे 10, 5, 15 और 3 18। टोटल मान कितना है 18 यूनिट। यहाँ देखेंगे 18 यूनिट का मान 12,600 है, ठीक है। यदि हम ऐसे काट लें 6 तियाँ 18, 6 दूनी 12, 6 एकन 6, 3 से काटें तो 1 यूनिट का मान 3 सत्ते 21, 700। यदि हम लोग चाहते तो 18 से भी डायरेक्ट काट सकते थे, 18 सत्ते 126 होते हैं। यदि 1 यूनिट का मान 700 है तो x का मान कितना है 10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 इंटू 700 मतलब 7,000, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, रेशियो कितना है 5, तो 5 यूनिट में ये 700 देखेंगे तो 7 पन्ना 3500। इसी कंडीशन से z की रेशियो कितनी है 3, तो 3 का ये 700 करेंगे तो 7 तियाँ 21। आप लोग इसे जोड़िए तो टोटल आएगा 12,600। चलिए देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इससे पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए, लगभग इजी भी किए। हम इसे समझेंगे पहले। समय टोटल कितना है 9 वर्ष के लिए, तो हम सबसे यदि 2 वर्षों के लिए 4% हो तो हम लोग लिख सकते हैं 2 चाकू 8%। ऐसा ही कितना होगा 8%।
4 वर्षों के लिए 6%, तो हम लिख सकते हैं 6 चौक 24%। ESI कितना हुआ? 24%। उसके अगले 6 वर्ष बाद 8% हो जाता है, तो ये कितनी वर्षें हो गई? 6। लेकिन उन्होंने कहा है कि 9 वर्ष तक समय है। समय कितना है? 9 वर्ष का है। तो हम लोग देखेंगे 6 के बाद कितनी वर्षें बची? 3। लेकिन इसके बाद 8% हो जाता है ब्याज, तो SI कितना हुआ? 24%। टोटल SI मिला कितना? 8, 4 12 और 4 16। हासिल लगी 1, तो 2 1 3 2 5, कितना मिला टोटल? 56% हमें SI मिला। ठीक है, तो हमें यदि 56% SI मिला, टोटल साधारण ब्याज कितना मिला? 56%। यदि हमें 56% टोटल साधारण ब्याज मिला, यहाँ बोला गया कि 1120 मिला, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 56% के समान बराबर में 1120 है। तो 1% कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100 होता है, 6 दूनी 12 होता है, तो 56 दूनी 112, तो 20 आएगा। अब मुझे निकालना है तो मूलधन क्या कितना होगा? ये 56% तो ब्याज है, मूलधन कितना होगा? 100%। तो ये कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। बस यही मूलधन है। हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। हम आप लोगों को कल अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को जो हमने कॉन्सेप्ट समझाए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर।